अक्ल बड़ी या भैंस। बिदकू अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत घमंड था। जब भी बिदकू को मौका मिलता वह मिनकी को अपने बड़े बड़े सींगों से डरा देता था। बेचारी मिनकी मिमिया कर रह जाती। रामू ने जब बिदकू की हरकतें देखी तो उसने मिनकी को दूर बांधना शुरू कर दिया। मिनकी की नई जगह यमन के कमरे की खिड़की के ठीक नीचे थी। यमन का पढ़ना मिनकी को बहुत अच्छा लगता था। कभी कविता तो कभी कहानी, कभी विज्ञान तो कभी नैतिक शिक्षा, कभी कभी वह महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ा करता था। यमन की पढ़ाई से ही मिनकी को पता चला कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे। यह जानकर मिनकी को अपने बकरी होने पर गर्व होने लगा। खेत में भी बिदकू की शैतानियां चालू ही रहती थी। वह मिनकी को परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। जब भी मिनकी कुछ कहने को होती बिदकू चिढ़कर बोल उठता था, तुम्हारी बुद्धि मेरे बल का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। अक्ल नहीं, भैंस बड़ी होती है। दोनों की चिक चिक से परेशान होकर एक दिन तुरक घोड़े ने कहा, मुझे लगता है कि अब बुद्धि और बल का मुकाबला हो ही जाना चाहिए ताकि तुम दोनों की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 1 सप्ताह के बाद प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो पहले प्रयास में उस पत्थर को ज्यादा दूर फेंकेगा वही विजेता माना जाएगा। हाँ, उन्हें अपने सींग या कोई एक बाहरी वस्तु इस्तेमाल करने की छूट थी। एक रात यमन विज्ञान विषय में कार्य की परिभाषा पढ़ रहा था। मिनकी ने सुना किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल और विस्थापन की दूरी के गुणान फल के बराबर होता है। यानी विस्थापन, जिसे आम भाषा में दूरी भी कहा जाता है, बढ़ा दी जाए तो उसी कार्य को करने में कम बल की आवश्यकता होती है। बस फिर क्या था, मिनकी को युक्ति मिल गई। बिदकू ने घमंड के साथ अपने सींगों को पत्थर के नीचे गड़ाकर जोर से उछाल दिया। पत्थर कुछ दूरी पर जाकर गिरा। इस प्रक्रिया में बिदकू पसीने पसीने हो गया। अब मिनकी की बारी थी। अब उस डंडे के दूसरे सिरे पर उछलकर अपने पांव से जोर का झटका धीरे से लगा दिया। कार्य की परिभाषा एकदम सही निकली। पत्थर उछलकर बहुत दूर जा गिरा। तुरक ने कहा, बिदकू अब बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? बल और बुद्धि दोनों की अपनी अहमियत है। कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए।